अब के राख ले हु भगवान, अब के राख ले हु भगवान। हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पार दी साधे बान, अब के राख ले हु भगवान। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ खूब स्वस्थ और मस्त होंगे आप सब, और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज बच्चों आपका अध्याय पाठ 3 सूरदास के जीवन परिचय को कक्षा 11 का जो पाठ है बच्चों, पदखंड, उसका पाठ 11 और पाठ 3 सूरदास को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरदास के द्वारा रचित जो विनय है उनको पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले हम सूरदास के बारे में बहुत विस्तार से जानेंगे, क्योंकि किसी भी लेखक के रचना को, पद्य को, दोहा को पढ़ने से पहले उनके बारे में हमको विशेष रूप से जान लेना आवश्यक है, और ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से भी आवश्यक है। इनसे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं आपके ये फ्लो चार्ट पर। यही आपको नंबर दिलाने वाला, आप बहुत अच्छे से इस बात को जानते हैं, हम बार बार आपको रिपीट करते हैं। इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए, भले ही आपके पास पुस्तक है तो क्या हुआ। आप एक पतली सी सिंपल सी कॉपी, ना बहुत पतली ना मोटी, एकदम सिंपल सी, जो कि आप हाथ में फटाक से उठा के रिवीजन कर सकें। तो इम्पोर्टेंट चीजें, जैसे अब ये कवियों का नाम हो गया, जीवन परिचय में सबका अलग अलग। अब कितना समय लगेगा इसको रिविजन करने में। हमने इसके पहले भी 2 रचनाओं को पढ़ा दिया है, 2 कवियों को। तो अब कितना समय लगेगा। आप तुरंत ऐसे पन्ना पलटिए और सुबह शाम ऐसे पढ़ते चले जाइए, पन्ना पलटते चले जाइए। बस यही निरंतर करते रहिए बच्चों, सुबह शाम कर लीजिए 1 महीना। एकदम से आपको जो फैक्चुअल है, चूंकि ये फैक्चुअल ही है, अपडेट है, माता पिता का नाम है, रचनाएं हैं, तो इसमें तो कोई तर्क लग नहीं सकता बच्चों। इसको आप अपने तर्क से, इसको एकदम डिट्टो जैसा कि तैसा आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए इसको आप कॉपी में अवश्य उतारिए और इसको रिवीजन करते रहिए। तो आइए बच्चों, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले इनके बारे में हम अच्छे से समझते हैं, उसके बाद डिटेल से समझेंगे। तो देखिए बच्चों, इनका जन्म जो है ना 1535 विक्रमी सन, और सन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 57 जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1478, 1478 ईस्वी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। किसका बच्चों, सूरदास जी का। सूरदास जी का जन्म होता है। यहाँ पर हम सूरदास जी को लिख देते हैं। अब इनका जन्म स्थान कहाँ है बच्चों, तो इनके जन्म और स्थान दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा मतभेद है, लेकिन कुछ साक्ष्यों को आधार बनाकर इनका जन्म रोनकता और सिही माना जाता है, रोनकता या सिही। पिता का नाम इनके बच्चों पंडित रामदास सारस्वत था, और गुरु इनके वल्लभाचार्य थे। भक्ति तो इन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, आप जानते हैं। क्या कहते हैं, भक्ति और वात्सल्य रस के सम्राट हैं बच्चों। और क्या कहते हैं, ये ब्रह्मा का रूप इन्होंने सगुण माना है। जायसी ने क्या माना है, निर्गुण माना, वो भी प्रेम मार्गी। लेकिन और कबीर ने क्या माना है, निर्गुण माना है, लेकिन क्या, ज्ञान मार्गी। और ये सूरदास जी ने सगुण को माना है, ईश्वर के साकार रूप का वंदना किया है, अर्चन किया है, ध्यान किया है। सगुण अर्थात बच्चों जो ईश्वर को साकार रूप में मानकर उनकी वंदना करें, उनकी स्तुति करें, उनका पूजन ध्यान करें। और इनका निवास स्थान बच्चों श्रीनाथ मंदिर था, क्योंकि वही वो गौ घाट पे तो पहले रहते थे पिता की आज्ञा लेकर, क्योंकि ये बचपन से ही विरक्त हो गए थे। विरक्त अर्थात बच्चों दीन दुनिया से, मतलब सुख सुविधाओं से, घरेलू सुख सुविधाओं से ये मतलब ये विरक्त हो गए थे। इनकी इच्छा बस ईश्वर के लगन में थी, तो इन्होंने पिता की आज्ञा लेकर और कहाँ चले गए, गौ घाट पे रहने चले गए। उसके बाद में वहाँ मतलब इनको क्या, वो वल्लभाचार्य जी मिले और उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ले ली, गुरु बन गए। और इनके मतलब इतना सुंदर सुंदर ये गाते थे कि इनके गायन को सुनकर इन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने इनको श्रीनाथ जी की स्तुति करने के लिए, गायन करने के लिए वहां पर नियुक्त कर लिया। तो अब वही इनका निवास स्थान था। फिर प्रमुख रस क्या है बच्चों, तो श्रृंगार और वात्सल्य रस है। आपने देखा होगा कृष्ण भगवान के श्रृंगार का कितना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है, और वात्सल्य अर्थात माता और पुत्र के प्रेम का इतना सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। जब ये कहाँ मथुरा चले जाते हैं तो यशोदा माता के मतलब वियोग का, दुख का कितना सुंदर वर्णन है। तो देखिए बच्चों, तो ये प्रमुख रचनाएं इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हमें लगता है ये आपको पता भी होगा, सूरसागर, सुरसारा वाली साहित्य लहरी। अब देखिए बच्चों, इनकी मृत्यु के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। मृत्यु इनकी संवत 1640 विक्रमी में हुआ था,
और 1583 ईस्वी में। आप कोई भी एक पकड़ लीजिएगा, चाहे ईस्वी लिखिए आप, ईस्वी ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, ईस्वी लिख लीजिए। और साहित्य में स्थान बच्चों वात्सल रस के सम्राट ये कहे जाते हैं, इनका यही साहित्य में स्थान है। इनकी विशेषता है कि ये वात्सल रस के सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। अब आइए बच्चों सूरदास जी को हम विस्तार से जानेंगे। तो अब आप कॉन्सेंट्रेशन से, पूरे ध्यान एकाग्रता से सुनिए, क्योंकि इसको लिखना नहीं, आपको एकाग्रता से सुनना है। और क्या क्या चीजें, आप वो जो फैक्ट है फ्लो चार्ट वाला, उसको तो आप याद ही कर लीजिए। उसके बाद में जब ये सुने रहेंगे तो इनसे संबंधित चीजें वही जो आप फ्लो चार्ट में लिखे रहेंगे, वही चीज नीचे सुंदर सुंदर वाक्यों में लिखते जाएंगे। फिर इनका साहित्य में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीजें याद करके उसमें अच्छे से और लिख देंगे। तो सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक हम लोग सुनते हैं बच्चों, आप भी हमारे साथ पढ़िए। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। हिंदी साहित्य में सगुण भक्ति धारा की कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों में अष्टछाप के कवि ही प्रधान हैं। ये अष्टछाप के कवि में ये प्रधान है। उनमें भी श्रेष्ठतम कवि हिंदी साहित्य के सूरदास जी हैं। हिंदी साहित्य के सूर्य हैं कौन? सूरदास जी। हिंदी साहित्य के अन्य कवियों की भांति सूर्य की जन्म तिथि भी संदिग्ध है बच्चों। जो हिंदी साहित्य के अन्य कवि हैं उनकी, जैसे जो भक्ति काल या प्राचीन काल के जो कवि हैं बच्चों, उनके जो जन्म तिथि हो गया, जन्म स्थान हो गया, इसके सब बारे में थोड़ा बहुत मतभेद रहता है, क्योंकि सब अपने विद्वान अपने अपने साक्ष्यों के अनुसार, अपने आपके खोजबीन के अनुसार बताते हैं। कुछ साक्ष्यों को देखते हुए बताते हैं, तो कहीं कुछ किसी को माना जाता है, कहीं किसी को माना जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मतभेद रहता है। तो वही कह रहे हैं संदिग्ध है। सूर्य का जीवन वृत्त अभी तक शोध का कार्य बना हुआ, मतलब अभी भी इनके जीवन पर शोध चल रहा है, अर्थात रिसर्च चल रहा है। अनेक साक्ष्यों के अवलोकन को देखने के उपरांत सूरदास का जन्म संवत 1535 विक्रमी या 1478 ईस्वी को बैसाख शुक्ल पक्ष पंचमी गुरुवार को उपयुक्त जान पड़ता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुछ विद्वान सूर्य का जन्म स्थान से ही मानते हैं, तो बहुतेरे रुनकता मानते हैं। क्या रुनकता मानते हैं? आईने अकबरी के आधार पर इनके पिता का नाम रामदास है। आईने अकबरी किसने लिखा है बच्चों? तो अबुल फजल ने लिखा है। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। ये अकबर के बारे में इसमें लिखा हुआ है। अबुल फजल ये अकबर के दरबार में रहते थे। तो इनके जन्म एवं स्थान आदि को पद में एक साथ इस प्रकार समेट लिया गया। अब इस पद को आप याद कर लीजिएगा बच्चों। जैसे दोहा, जैसे हनुमान चालीसा का दोहा पढ़ लेते हैं ना, तो याद हो जाता, ऐसे इसको याद कर लीजिए और याद हो जाएगा आप चाहेंगे तो। देखिए कहते हैं, रामदास सूत सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया। कितना सुंदर है, दोहा टाइप का है। और गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहराया। रामदास सूरदास ने जन्म रुनकता में पाया, गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर कृष्ण भक्त सागर लहराया। बस ऐसे 4 6 12 पढ़ के देखिए 2-4 दिन, दिमाग में तुरंत बैठ जाएगा बच्चों। और ये सब चीजें लिख देंगे ना, तो क्या होगा कि एक मतलब एक अलग छवि आएगी एग्जामिनर के नजर में आपकी, कि हाँ बच्चे बराबर पढ़ने लिखने वालों में से हैं, निरंतरता इनमें है। और क्योंकि निरंतरता जो रहेगी बच्चों, क्योंकि पढ़ाई कुछ बहुत कम दिनों की नहीं, पढ़ाई समय मांगती सफलता, अच्छी सफलता। पास तो सब होंगे बच्चों, एग्जाम जब आएगा तो पास आप बहुत से पास होंगे, फेल बहुत कम ही बच्चे होंगे, लेकिन पास होना और अच्छे अंकों से पास होना दोनों में अंतर है। इसीलिए बच्चों सफलता क्या मांगती है? समय मांगती है, त्याग मांगती है, तपस्या मांगती है। त्याग अर्थात हमें चीजों को छोड़ना पड़ता है, अच्छी मतलब जो हमारा मन करे, जो हमारे मन को अच्छा लगे। जैसे अब आजकल डिजिटल जमाना, मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल में अब दुनियादारी से स्क्रॉल करते जाइए, आप देखिए कितना मिनटों का समय घंटों में बीत जाता, पता नहीं चलता है। कभी कोई फिल्म देखने का मन कर दिया, कभी कहीं किसी के साथ घूमने जाने का मन कर दिया। तो यही सब बच्चों, इसी सब को छोड़ना त्याग कहलाता है। स्टूडेंट लाइफ जो होती है बच्चों, ये त्याग के समय का है। ये जो हमारी अच्छी सफलता है, ये त्याग है। क्योंकि अभी तो आप 11 में हैं, 12 पार करने के बाद आप कहाँ जाएंगे? आपको सही दिशा तब मिलेगी जब आप निरंतर पढ़ते रहेंगे, तब आपका मस्तिष्क इतना विस्तार हो जाएगा, सोचने समझने की शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी कि आप दृढ़ संकल्प लेके किसी एक पथ को चुन सकते हैं कि आपको क्या बनना है फ्यूचर में। और उसको उस पर धैर्य के साथ, ये नहीं कि कुछ दिन पढ़े उसके बाद नहीं कुछ हुआ, सफल हुआ तो क्या किया, अब एकदम धैर्य खो दिए, चलो छोड़ो अब आगे बढ़ते हैं या कुछ और करते हैं, या निराश हो गए। नहीं, वो धैर्य बनाए रहता है। धैर्य क्या बनाता है? यही
यही जो निरंतरता आप बना के निरंतर पढ़ते रहते हैं, यही आपके अंदर धैर्य और साहस बनाए रहती है आगे भी, और आपको सफल करके ही छोड़ती है बच्चों। ये बहुत ऊंची है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की सोच है। हमको सफल होना है। सफल होना अर्थात इस परीक्षा में 11 में या 12 में सफल होने से नहीं है। हमको सफल होना एक पद पर अपने आप को पहचान दिलाना है, समाज में अपना पहचान दिलाना, अपनी वैल्यू बढ़ाना है। तो आइए बच्चों देखिए, हमारे अब इसी प्रकार से मोटिवेटेड चीजें आती रहेंगी तो हम आपको, इसीलिए हम कहते हैं आप हमारे वीडियो को पूरा देखा करें बच्चों। हम चीजें बीच बीच में उपयोगी चीजें, जीवन से उपयोगी चीजें बताते रहेंगे। इम्पोर्टेंट पढ़ना क्यों जरूरी है? जब तक बच्चों हम किसी चीज के क्यों को नहीं जान पाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो उत्तेजना, वो प्रेरणा नहीं उत्पन्न होती है कि हमको पढ़ना जरूरी क्यों है। अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो क्यों, ये हमको जानना जरूरी है। हमेशा हमारे दिमाग में पढ़ते समय तुरंत दिमाग में आए कि हम पढ़ने क्यों जा रहे हैं, तुरंत ये दिमाग में रखें, और तुरंत फिर हमारा दिमाग क्लिक करके आपको बताएगा कि आपको अच्छे अंकों से सफल होना। वर्तमान का जो लक्ष्य है ये यही है कि मैक्सिमम अंक से सफल होना, और मैक्सिमम अंक से सफल होना बच्चों एक बहाना है। वास्तविकता तो ये है कि हमको विशेष ज्ञान अर्जन करना है, हमें अपनी बुद्धि का विस्तार करना है, ताकि हम आने वाले समय को, अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से जी सकें। तो आइए बच्चों अब देखते हैं। कहा जाता है कि सूर्य जन्मांध थे, मतलब जन्म से ही अंधे थे। भारतीय धरीचंद ने भी ये माना है। वो इस असार संसार को न देखने के वास्ते आंखें बंद किए हुए थे, और भगवत भक्ति की इच्छा से सूर्य अपने पिता की अनुमति प्राप्त करके यमुना के तट पर गौ घाट पर रहने लगे। वृंदावन की तीर्थ यात्रा पर जाते हुए इनकी भेंट कहाँ हुई? महाप्रभु वल्लभाचार्य से हो गई, जिनसे सूरदास जी ने दीक्षा ली। महाप्रभु ने इन्हें अपने साथ ले गए और गोवर्धन पर्वत पर स्थापित कर दिया। अपने आराध्य श्रीनाथ जी की सेवा में कीर्तन करने को नियुक्त कर दिया, क्योंकि हमने बताया ना बच्चों कि बड़ा ही सुंदर गाते थे, तो कीर्तन के लिए इनको नियुक्त कर दिया गया। अब सूर्य नित्य नया पद बनाकर इकतारे पर, मतलब एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है बच्चों, इकतारे पर गाकर भगवान की स्तुति करते थे। कहा जाता है कि इन्होंने 1.25 लाख पद रचे, जिनमें से बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हमको छोटा करना पड़ेगा, आप सुनने पर फोकस कीजिए, आप अपने मोबाइल में थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा इसको। जिनमें क्या कहते हैं, जिनमें मात्र 10 सहस्र अर्थात बच्चों 10,000 ही अब तक के उपलब्ध हो सके हैं। परंतु यह संख्या भी इन्हें सूरदास जी को हिंदी का श्रेष्ठ महाकवि सिद्ध करने में पर्याप्त है। सूरदास जी को अपने अंतिम समय का आभास हो गया था। एक दिन ये श्रीनाथ जी के मंदिर में आरती करके पारसौली चले गए, और वहीं पर संवत 1640 या बच्चों 1583 ईस्वी में इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। सूरदास के पदों का संग्रह सूर सागर में मिलता है। साहित्य लहरी इनका दूसरा प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है, और सूरदास द्वारा रचित सूर सारावली, गोवर्धन लीला, नाग लीला, पद संग्रह, सूर 25 आदि ग्रंथ भी प्रकाश में आए हुए हैं। परंतु बच्चों देखिए यहाँ पर, परंतु आगे क्या कह रहे हैं, एक मिनट बच्चों देखिए। परंतु सूर सागर से ये जगत विख्यात हुई, अर्थात सूर सागर से ही इनको ख्याति प्राप्त हुई है। अब देखिए बच्चों, सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत है। जो सूर सागर है उसमें जो वर्ण विषय दिए गए हैं बच्चों, उसका जो आधार है श्रीमद् भागवत से इन्होंने लिया है, और वहीं से अपने पदों में, दोहों में इसको पिरोया है। तो फिर भी इनके साहित्य में अपनी मौलिक उद्भावनाएं हैं। ऐसा नहीं है कि वहीं की वहीं डिट्टो उतार लिए, अपनी मौलिक भावनाओं को इन्होंने लिखा है वहां पर दोहों पंक्तियों के माध्यम से। सूर्य ने भागवत के कथा चित्रों में न केवल सरसता तथा मधुरता का संचार किया है, अपितु अनेक नवीन प्रकरणों का सृजन भी किया है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर सूर्य ने जो रस का समुद्र उमड़ाया है, इसी से इनकी रचना का नाम सूर सागर सार्थक होता है। आइए बच्चों देखिए आगे, श्रृंगार के अप्रतिम कवि हैं। इनके अतिरिक्त किसी अन्य कवि ने श्रृंगार के दोनों विभागों, संयोग और विप्रलंभ,
का इतना उत्कृष्ट वर्णन नहीं किया है। इनका बाल वर्णन बाल्यावस्था की चित्त आकर्षक झांकियां प्रस्तुत करती हैं और इस प्रकार से पदों में उल्लास, उत्कंठा, चिंता, ईर्ष्या आदि भावों की अभिव्यक्ति हुई है। वो बड़ी स्वाभाविक है, मनोवैज्ञानिक तथा हृदयग्राही है। भ्रमर गीत सूरदास की अनूठी कल्पना है। भ्रमर गीत बच्चों ये सूरदास की क्या है, अनूठी कल्पना है। इसमें इन्होंने ज्ञान योग के आडंबरों को दूर कर प्रेम और भक्ति के महत्व को प्रकाशित किया है। ब्रजभाषा सूर्य के हाथों से जिस सौष्ठवों के साथ ढली है वैसा सौंदर्य उसे बिरले ही कभी दे सके। सूर्य वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं। जन्म से लेकर किशोरावस्था तक कृष्ण का चरित्र चित्रण तो स्वर्ग को भी ईर्ष्यालु बनाने की क्षमता रखता है। बाल लीलाओं, गोचारण, वन से प्रत्यागमन, माखन चोरी आदि का अत्यंत मनोहारी चित्रण सूर्य के पदों में प्राप्त होता है। अब आगे देखिए बच्चों विरह लीला के बारे में। ये देखिए विरह सागर इनके पदों में इस प्रकार उमड़ पड़ा है कि उस अतल में लापता हो गया है, कि ज्ञान के उस अतल में क्या है, लापता हो गया है। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, व्यतिरेक, रूपक, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में क्या हुआ बच्चों, प्रयोग हुआ है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठल नाथ ने 4 शिष्य अपने पिता के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर 8 बड़े भक्त कवियों का अष्टछाप बनाया था। हमने पहले भी जिक्र किया है बच्चों। सूर्य इन कवियों में अग्रगण्य है और वास्तव में कृष्ण भक्त कवियों में सूर्य की रचना श्रीमद् भागवत जैसा सम्मानित स्थान पाती रहेगी। शब्दों द्वारा अपने चरित्र चित्रण की माधुर्यमयी मूर्ति को पाठकों के नयनों के सम्मुख उपस्थित करके सूर्य की सफलता अद्वितीय है। सूर्य ने तत्कालीन परिस्थितियों से खिन्न समाज का मन भगवान की हंसती खेलती लोकरंजक मूर्ति दिखाकर बहलाया और इस प्रकार आगे चलकर भगवान के लोक रक्षक स्वरूप की प्रतिष्ठा हेतु बड़ी ही अच्छी पृष्ठभूमि उपस्थित की गई। सूर्य भक्त कवि थे और इनकी भक्ति सखा भाव की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है बच्चों। ये इनकी भक्ति कैसी थी कृष्ण के प्रति, तो सखा भाव की थी। कृष्ण को क्या मानते थे, सखा मानते थे। जबकि बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट की तुलसीदास जी ने राम की भक्ति किस भाव से की, तो बच्चों उन्होंने दास भाव से की। किस भाव से की, तो दास भाव से। तुलसी और सूरदास ने सखा भाव से की। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा इससे। इन्होंने अपने इष्ट देव के परम रमणीय रूप तथा लीला के वर्णन में जो कुछ कहा वही स्वाभाविकता, सरलता, तल्लीनता आदि इतनी बड़ी चढ़ी है कि हिंदी साहित्य में इस विषय में कोई कभी इनके समक्ष नहीं ठहर सकता। तो आइए बच्चों देखिए, हमको विस्तार से इनके बारे में बताना था। आप इनके बारे में 2 से 3 बार सुन के आप अपने मस्तिष्क का विस्तार कीजिएगा बच्चों इनके बारे में। ये आने वाले आपके क्लास 11, 12 और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत काम आएगा। और बच्चों एक बार हम फिर अंत में कहना चाहेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को समय दीजिए, पढ़ाई को समय अवश्य दीजिए, क्योंकि यही आपके जीवन को चमकाएगा, आपको चमकाएगा, आपको निखारेगा और आपको आपकी प्रतिष्ठा को सामने आप एक दिन आदर्श के रूप में प्रस्तुत होंगे। आपके बारे में लोग आपको सर्च करेंगे, जानेंगे कि आप ऐसे कैसे सफल हो गए। तो अपने आप को अपनी कीमत बढ़ाने के लिए आप पढ़ाई को समय अवश्य दीजिए। और बच्चों लास्ट में हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो इसको अन्य बच्चों में शेयर अवश्य करें, जितना संभव हो प्रयास करें, मैक्सिमम बच्चों तक पहुंचाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अवश्य करें बच्चों। तो और कमेंट, कोई बात हो तो कमेंट माध्यम से अवश्य बताएं। तो आइए बच्चों इन वाक्यों के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं इनके द्वारा रचित विनय के साथ, विनय पदावली के साथ। जय हिंद बच्चों।